आजकल इंटरनेट जमाने में लोगों से बात करना बहुत ही आसान हो गया है। वही किसी को इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में पटाना बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट वाला लव वही दूसरी ओर कठिन भी, क्योंकि कहीं लड़कियां इंटरनेट में भरोसा नहीं करती और कहीं लड़कियां ऐसी भी होती है जो इंटरनेट से जल्दी पटती है। इसी तरह कहीं लड़के भी होते हैं, क्योंकि इंटरनेट में कई सारी लड़कियां फेक आईडी बनाती है ताकि अपना रियल स्टेटस पता ना चले। लेकिन दिलचस्प वाली बात यह है कि इंटरनेट वाला लव मद्रास के एक कॉलेज की है, जो एक लड़का अक्सर खामोश रहता था, लेकिन खामोशी के पीछे स्मार्ट सूचना केंद्र भी कुछ काम नहीं था। किंतु हैरान करने वाली बात यह है कि आगे ये स्टोरी उस दौर की है जब हम कॉलेज के सेकंड ईयर में थे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर ऐसे तसे निकाल लिए और सेकंड ईयर में पहुंचे। जब मैं सेकंड ईयर में पहुंची तब मेरे सारे दोस्त के बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं ही एक ऐसी लड़की थी जो साला सिंगल मरे जा रही थी। सभी को देखकर मेरा भी मन करता था। मेरे सभी फ्रेंड्स कितने खुश रहते थे जब वो कॉलेज में जाते थे, साथ साथ घूमते थे। मुझे अलग ही महसूस होता था कि मैं क्या करूं, काश मेरा भी कोई होता, मैं भी उसके साथ घूमती और कॉलेज में कपल की तरह रहती। मेरे बैच में 3 लड़के ही सिंगल थे और पूरे के सेटिंग, उनमें से 2 तो पसंद ही नहीं और एक रहा इंटरनेट का दीवाना, जो हर समय इंटरनेट में ही बिजी रहता था। उस पर सारी लड़कियां मरती थी बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी, लेकिन वह किसी लड़की को देखता भी नहीं था। देन फिर मैं उससे चांस मारी। एक दिन उससे बात करने के बहाने मैं उसे मदद मांगी। सूरज, ये नोटबुक ऑफिस में ले जाने में मदद करना, जरा मेरा मदद करना। कुछ नहीं बोला और बाकी बुक को पकड़ा और मेरे पीछे पीछे आया और ऑफिस में रखे। फिर जा रहा था मैं, फिर बोली सूरज रुको, इसको सेट करने लगा। मैं थैंक्स बोली परंतु वो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैं बोली बाहर कॉफी पीने चले। सूरज बोला नहीं। आखिर कोई लड़का ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बात करने के बावजूद भी अच्छे से बात नहीं करता, वो अपने दुनिया में मग्न रहता है। लोग बोलते हैं कि यह हर समय नेट में चैटिंग करते रहता है। फिर मैं फेसबुक में सर्च करने लगी उसका फेसबुक आईडी, किंतु मिला नहीं। मैं बहुत ढूंढ के देखी लेकिन नहीं मिला, क्योंकि उसका फेसबुक आईडी किसी और नाम से था। फिर रात को मैसेंजर में मैसेज आया, ही मैं मैसेज की कौन? सूरज ही मैं। सूरज, कल तुम कॉफी के लिए थी। मैं शॉक रह गई, सूरज का मैसेज आया। फिर मैं मैसेज की, सूरज तुम, और बहुत खुश हो रही थी कि मेरा काम बन गया। सूरज, हाँ मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए मैसेज किया हूँ। सूरज, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। मैं बोली अच्छा, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। सूरज, नहीं दोस्त क्यों नहीं बन सकते? सूरज, धोखा देने के लिए मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता। फिर मैं आगे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं सोच में पड़ गई, साला ये तो ब्लॉक कर दिया। दूसरा दिन कॉलेज में ही करके इसरा की तो वो ऐसे चला जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। फिर मैं अच्छे से सोची और मेरे पास और एक आइडिया आया। जल्दी से मैं एक फेक आईडी बनाई और उसका टाइटल कॉपी की और मेरी आईडी में लगाए, ताकि दोनों का सोच एक जैसी लगे। मैं अगले दिन सूरज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने 5 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर ली। फिर मैं मैसेज की ही उधर से आया ही। फिर मैं बोली आई एम प्रिंसेस। सूरज, ओ नाइस नेम, मुझे आपका टाइटल अच्छा लगा, हम दोनों की सोच मैच करती है। इंटरनेट की लव स्टोरी। सूरज, कहीं से कॉपी किया था। फिर मैं बोली क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सूरज, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। फिर हम दोनों का बहुत देर तक चैटिंग में बात हुआ और हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड की तरह बात करने लगे। वह भी मुझसे मजाक मैसेज करता था और मैं भी जोक मारती थी। सूरज, क्या तुम सिंगल हो? मैं बोली हाँ मैं सिंगल हूँ। सूरज, तो फिर हम दोनों सिंगल हैं, अच्छा जमेगी। मैंने कहा अच्छा। सूरज, हाँ। फिर उसने मुझे 3 दिन बाद प्रपोज किया। सूरज, सुनो। मैं कहा हाँ बताओ, आई लव यू। उसके बाद मैं ऑफलाइन हो गई। मैं उनसे बात करके सरप्राइज देना चाहती थी। इसी तरह करीब 16 दिन तक चला। सूरज से चैटिंग पर ही बात होता है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर इतना खामोश रहता है और बाहर लोगों से बात नहीं करता, लेकिन इसके अंदर तो लड़की पटाने का इतना स्मार्ट तरीका है। ऐसे ही हम दोनों 28 दिन तक चैटिंग में ही बात किए। फिर मैं उसको बोली वॉइस कॉल में बात करेंगे। सूरज बोला ठीक है। मैं उसके पास कॉल की ही, सूरज कैसे हो? ये सुनते ही सूरज कॉल काट दिया, क्योंकि वो मेरा वॉइस आवाज पहचान लिया। क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है इसलिए वो मेरा वॉइस आवाज पहचान लिया।
सूरज को शर्मिंदगी महसूस हुआ क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह मेरी ही फेक आईडी है। वो मुझसे कोई दूसरा लड़की समझकर बात करता था। जैसी हमारा कॉल में बात हुआ वो 30 मिनट तक फोन बंद रखा था। मैं उसको 3 बार कॉल की लेकिन वह उठाया नहीं। अगले दिन कॉलेज में मैं उसे देखकर स्माइल कर रही थी और वो चुपचाप था, मेरे तरफ तिरछे नजर से देख रहा था। मैं उसे बात करने का कोशिश कर रही थी लेकिन वो बात नहीं कर रहा था। 3 दिन तक बात नहीं किया। मैं कई बार मैसेज भी की लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। चौथा दिन सुबह 8 बजे मुझे उसका मैसेज आया, थैंक यू यार मुझे बदलने के लिए। उसने मुझे तुरंत पार्क में मिलने के लिए बुलाया और रोते हुई मुझे गले लगा लिया और कहा, मुझे बदलने वाली तुम ही हो, मैं तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, आई लव यू प्रिंसेस।